ओम हनु हनुमते नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल रेमेडी से रिलेटेड ये क्लास लेकर आया हूँ। आपने यदि इसे ज्वाइन कर लिया है तो आप इसे अभी छोड़ सकते हैं, मगर आप देखना शुरू करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को देखे बगैर जाए ना। आज हमारा टॉपिक है एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज। मैं बीच बीच में बहुत स्पेशल रेमेडीज लेकर आता रहूँगा, तो जो रेमेडीज में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब जेन्यून रेमेडीज में इंटरेस्ट रखते हैं, वो मेरे रेमेडीज के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अभी मेरे 2 कोर्सेज आने वाले हैं, उनके बारे में बताना जरूरी है। एक दशाफल इंटरप्रिटेशन और प्रश्न एस्ट्रोलॉजी। जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नंबर 9013798899 पर व्हाट्सएप मैसेज करें तो मैं आपको डिटेल उसकी प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये जो रेमेडी है बहुत ही स्पेशल रेमेडी है। हम जिंदगी में जिन भी समस्याओं से जूझते हैं वो हम पूर्व जन्म कर्मों पर बेस्ड होती हैं प्रॉब्लम्स, और पूर्व जन्म कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, वो हो चुके होते हैं। तो इस जन्म में हम उनको बदल सकते हैं केवल ईश्वर की आराधना से। आज की जो मेरी रेमेडी है उन सभी दोस्तों के लिए है जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, या उनके शरीर के अंदर ऐसे अंगों में रोग हैं जिससे कि उन्हें बहुत पीड़ा है। वो डॉक्टरों के पास जाके भी हैरान हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। सभी जगह भाग दौड़ करने के बावजूद भी उनको कष्ट से निवारण नहीं मिल रहा है। तो आज हम बताएंगे आपको एक ऐसी रेमेडी जो कि आपको कष्ट से निवारण दिलवाएगी। यह इसका रामबाण उपाय है, और मैं कोई भी वीडियो जब लेकर आता हूं तो मैं तभी लेकर आता हूं जब मैंने उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हो, कई लोगों पर एक्सपीरियंस किया हो। तो आप देखिए इस रेमेडी को। हर एक के, यदि आपके पैर में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी को सर दर्द रहता है, किसी के किसी और ऑर्गन के अंदर दर्द है, किसी को ऐसी पीड़ा है जो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही है, वो सभी इस रेमेडी को कर सकते हैं। यह है, हम बात करेंगे आज हनुमान बाहुक पाठ की। हनुमान बाहुक पाठ को पूरा आप समझिए। सबसे पहले हनुमान जी श्री राम के भक्त थे, और आपने सुना होगा तुलसीदास जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। तुलसीदास जी ने 2 काव्य, जो आपके सबसे चमत्कारिक जो 2 ग्रंथ लिखे, एक था आपका रामचरितमानस जो कि भगवान श्री राम और हनुमान जी का, जिसके अंदर पूरा वृत्तांत है उनके जीवन का, और दूसरी लिखी हनुमान चालीसा जो इंडिया के अंदर घर घर के अंदर पढ़ी जाती है और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला काव्य है। तो आपने हनुमान चालीसा के बारे में जाना ही होगा, उसके असर के बारे में भी जानते हैं। जिसकी शनि की 7.5 होती है उसे भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा जाता है। जो किसी संकट में हो तो हनुमान चालीसा को संकट मोचन माना जाता है। कहानी क्या है, ध्यान से समझिए आप। एक बार तुलसीदास जी को शरीर के अंदर बहुत भयंकर पीड़ा हुई। उनके बगल में साइड के अंदर फोड़े हो गए, और कई सारे फोड़े हो गए, और वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रहे थे, और वो बहुत अधिक कष्ट में थे। वो हमेशा श्री राम और हनुमान जी की भक्ति में रहा करते थे, और भक्ति में उनका कष्ट देखा नहीं गया, और उनके सामने स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी प्रकट हुए तो वो याद करते रहते थे हमेशा हनुमान जी को। हनुमान जी प्रकट हुए तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु, मुझे कोई ऐसा श्लोक या ऐसी कोई प्रार्थना बताइए जिससे ये शारीरिक कष्टों से मेरी मुक्ति हो। मैं शारीरिक कष्टों की वजह से आपके अंदर मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है। तो हनुमान जी ने अपने शब्दों में उन्हें जो जाप दिया, जो पाठ बताए, जो श्लोक बताए, उसी को हम हनुमान बाहुक स्रोत बोलते हैं। हनुमान बाहुक के 44 चरणों का पाठ होता है, और इससे इंसान के सभी तरीके के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपके शरीर के अंदर यदि कोई भी कष्ट है तो आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। इसकी विधि और सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। एंड तक आप वीडियो को देखे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। ऐसा माना जाता है कि जिन्हें गठिया या किसी तरीके का वायु रोग हो, जिसे वात रोग बोलते हैं, सिर दर्द मतलब माइग्रेन का रोग हो,
कंठ रोग हो, गले का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, इस तरह के दर्द से वो परेशान है, फोड़े फुंसी और इस तरीके की चीज़ों से परेशान है, या आज के समय में आप ये भी कह सकते हो वो कैंसर से परेशान है, तो उन्हें हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। और इसके पाठ करने के लिए आपके 3 अलग अलग वो दिए हुए हैं कि इसका आप 21 बार, 26 बार या 40 बार पाठ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। मगर इसको पाठ करने के कुछ नियम है और आप उन नियमों का बिल्कुल पालन करेंगे, नियमों के हिसाब से ही आप पाठ करेंगे, तभी ये आपको फायदा देगा। इसके साथ साथ इसका दूसरा और मैं बता देता हूं, नियम और पाठ कैसे करने हैं वो मैं भी आपको समझाऊंगा। बिल्कुल वैसे ही पाठ करना है। यदि किसी को भय होता है, डरते हैं हम अपना आप ही, अकेले घर में रहने से डरते हैं, या किसी भी तरीके का आपको अनजाना डर लगता है जो कि राहु के असर की वजह से होता है, किसी को यह डर लगता है कि उसके ऊपर जादू टोना कर दिया गया है या काला जादू कर दिया गया है। मेरे पास, मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूं, बहुत लोगों की क्वेरी आती है कि हमारे पास काला जादू तो नहीं किया हुआ है। आपको देखने की जरूरत नहीं है काला जादू किया है या नहीं किया है, आपको जरा भी वहम है मन के अंदर, आपको आशंका है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, तो आप ये हनुमान बाहुक का पाठ करिए। या आपके साथ कोई छल कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई छल कर रहा है, आपके साथ टोना टोटका कर रहा है, तो हनुमान बाहुक का वो नियमित पाठ कर सकते हैं। जादू टोने का उस पर 1% भी असर नहीं होगा। जो व्यक्ति हनुमान बाहुक का पाठ करेगा, भूत प्रेत का भी कोई असर नहीं होगा। आपको मालूम है कि मेरा मेहंदीपुर बालाजी का बैकग्राउंड है, वहां पर भूत प्रेत बाधाओं को दूर करते हैं। तो भूत प्रेत बाधाओं को आपको किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी संत महात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो भूत प्रेत जैसी कोई बाधा यदि है, तो होती है नहीं होती मुझे नहीं मालूम, मगर है तो वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी पर बुरी शक्तियों का असर है, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी तरीके की बुरी शक्तियों का असर है, तो वो सभी शक्तियों का हनुमान बाहुक नाश कर देता है। यह आपके पास एक ऐसा रक्षा कवच बना देता है जिससे कि आपके ऊपर कोई भी कुछ कर नहीं सकता आपका। और यदि किसी ने कुछ कर रखा है तो वो सभी तरीके की बाधाएं कट जाती हैं, सभी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से दूर चली जाएगी, आपके सभी तरीके के कष्ट दूर हो जाएंगे, और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरीके का आडंबर, तंत्र मंत्र, जादू टोना कर ही नहीं पाएगा, उनका आपके ऊपर असर नहीं होगा। तो ये आपके चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल बना देता है जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी एंटर हो ही नहीं सकती। आप पहले से पीड़ित हैं तो वो पीड़ा दूर हो जाएगी, और आपको आशंका है कि आपके ऊपर कोई ऐसा कर सकता है, तो हनुमान बाहुक आपको इसको बिल्कुल ठीक कर देता है। हनुमान बाहुक का पाठ करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए 2 चीजों का बड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखें। हनुमान जी की एक, आप जहां पर भी आप पाठ करने के लिए बैठे हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद मुद्रा का एक प्रतिकृति आप लेंगे। ऐसी प्रतिकृति लेंगे जिसके अंदर हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए बैठे हों, तो वो आप वहां पर स्थापित कर लेंगे। कोई कैलेंडर ले सकते हैं, कोई आपके पास किसी और तरीके की चीज है, आपके सीनरी है हनुमान जी की, वो आप ले सकते हैं। दूसरा, साथ ही साथ में श्री राम की भी वहीं पर स्थापना करें जहां पर भी आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी जगह पर आप एक देसी घी का दीपक वहां पर जलाएं और एक पात्र के अंदर जल ले लें, पानी ले लें, और उस जल में आप तुलसी के पत्ते, कम से कम 2 पत्ते उसके अंदर डाल दें जल के अंदर। तो आपको हनुमान जी की एक वो लेनी है आपको तस्वीर, एक भगवान श्री राम की तस्वीर या मूर्ति जो भी है, उन दोनों को आप वहां पर स्थापित करें। एक आप दिया जलाएं और वहां पर एक पानी का कोई भी लोटा ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, जिसके अंदर आप तुलसी छोड़ दें। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्वच्छ साफ सुथरे वस्त्र पहने, वस्त्र पहनकर एक साफ सुथरा आसन लें, खुद को भी साफ सुथरा कर कर ये सारा काम करें। एक जगह निश्चित कर लें आपके घर में जहां पर भी है, आपका जो पूजा स्थान है वहां पर से हटकर, क्योंकि पूजा स्थान में तो बाकी सभी देवी देवता होंगे, मगर ये जब आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना है तो ऐसी जगह पर करना है जहां पर कि आप हनुमान जी और श्री राम को ही स्थापित करें, और वहां पर एक दिया जलाएं और आप एक पानी का कंटेनर ले लें, खुद को नहाए धोएं, स्वच्छ करें, और इसके बाद आप एक स्वच्छ आसन लेकर वहां पर बैठ जाएं।
पहले श्री राम की स्तुति करें। स्तुति का मतलब आपको कुछ राम के कोई मंत्र आते हैं तो वो कर सकते हैं, आप वैसे ही याद कर सकते हो, राम 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 बोल सकते हो 108 बार। और इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करें। आप यदि उनका मंत्र बोल देते हो, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ये मंत्र भी आप बोल सकते हो 108 बार। और ध्यान करने के बाद अब आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। पूरा हनुमान बाहुक में पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है, आपको नहीं पढ़ा जा रहा है संस्कृत में, बहुत सारे लोग अनपढ़ भी हैं। आजकल कोई दिक्कत नहीं है, आप YouTube के ऊपर कोई भी हनुमान बाहुक जहां पर भी हो आप डालकर उसे चला दें और उसे अंतर मन से एक मग्न होकर हनुमान जी का ध्यान रखकर उसे सुनते रहें। कुछ दिन सुनते रहेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा पूरी तरीके से। अब आपको पाठ कितनी बार करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि हमें करना कितनी बार पाठ है। जिंदगी करना है, यदि आपकी श्रद्धा है, आप हमेशा करते रहे तो हमेशा कष्टों से आप दूर रहेंगे। आप हमेशा नहीं भी कर सकते तो इसमें आपको क्या करना है, यह पाठ या तो आप 21 दिन करें लगातार, 26 दिन करें या 40 दिनों तक किया जा सकता है। आप रोजाना नहीं कर सकते तो मंगलवार को कर सकते हैं। मंगलवार को केवल एक दिन करें, मगर हर मंगलवार को करें, तभी भी आपके कष्ट जैसे जैसे आप इसको करेंगे, आपके 10 या 15 मंगलवार होने तक आपके सारे कष्टों से आपको अपने आप असर दिखाई देने लग जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने पूरा हनुमान बाहुक का एक पर्टिकुलर डे आपने पाठ कर लिया, तो आपने जो जल लिया था, पानी लिया था जिस कंटेनर के अंदर तुलसी जी का, उसमें से कुछ पानी को खुद पी लें। और यह आप किसी और भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। खुद पी लें और किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो वो पानी उस व्यक्ति को दे दें पीने के लिए थोड़ा, और उसके शरीर के अंदर जिन भी ऑर्गन्स में, अंगों में तकलीफ है, परेशानी है, पीड़ा है, उन अंगों को उस पानी से धोएं। अभी भी पानी बच जाता है तो उसको किसी पेड़ वगैरह पर चढ़ा दें, उसको ऐसे ही फेंके ना। और इसको आप करेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर यदि आप रोजाना कर रहे हैं तो आपको एकदम से अंतर नजर आने लग जाएगा। और आप यदि रोजाना नहीं कर रहे हैं, आप करते हैं इसको मंगलवार के मंगलवार करते हैं, हनुमान जयंती का दिन हो उस दिन करना चाहिए, बहुत ज्यादा असरदार होता है केवल एक दिन में, तो भी वो आपको असर देना शुरू करेगा। जैसे ही आपके 10 से 15 मंगलवार होंगे तो असर देना शुरू हो जाएगा। वैसे इसकी जो नियम है वो है 21 दिन, 26 दिन और 40 दिन। हफ्ते में केवल एक दिन कर रहे हैं तो आप मंगलवार को करें, और बाकी इसको आप यदि रोजाना कर लेते हैं, आप यदि अधिक कष्ट में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पढ़ने में आपको परेशानी है तो आप YouTube वगैरह पर चलाकर इसको ध्यान लगाकर सुन सकते हैं, तो आपको कष्टों से ये पूरी तरीके से मुक्त करेगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और ये मैं प्रैक्टिकली भी इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद मैंने आपको बताया है। तो अंत में मैं हनुमान जी महाराज की जय बोलूंगा और उनसे मेरी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग इस उपाय को करें उन सभी लोगों के सभी कष्टों को भगवान हर लें। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान।